दोस्तों, ग़ज़वा हिंद क्या है, ये कब और कहाँ वक़्फ़ पज़ीर होगी? ग़ज़वा हिंद हकीकत है या कोई अफ़साना? ग़ज़वा किसे कहते हैं? ग़ज़वा हिंद के बारे में रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशनगोइयाँ की हैं, क्या इरशाद फरमाया है? ग़ज़वा हिंद का पाकिस्तान और हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है और क्या ग़ज़वा हिंद में अफ़वाज पाकिस्तान भी हिस्सा लेंगी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है और आज हम आपको ग़ज़वा हिंद के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल फैक्ट WYK को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको बिलखसूस इस्लामी हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, ग़ज़वा हिंद पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई में मज़कूर एक जहाद है, जिसके मुताबिक चंद अहादीस मौजूद हैं। इन पेशन गोइयों के मुताबिक बरे सगीर में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक जंग होगी, जिसमें मुसलमान फतहयाब होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंधो हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं इसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर लौटा तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा हूँगा, जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम से आजाद कर दिया होगा। इमाम नसाई ने इसी हदीस को अपनी 2 किताबों में नकल किया है, जिसका मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। आगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे इसमें शिरकत का मौका मिलेगा तो मैं अपनी जानो माल इसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो अफजल तरीन शोधाओं में शुमार किया जाऊंगा और अगर वापस लौट आया तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा हूँगा। दोस्तों, रसूलुल्लाह कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मेरी उम्मत में 2 ग्रोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया। एक ग्रोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी हदीस ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा फरमाया और इरशाद फरमाया, जरूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह इन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन इनके बादशाहों को बेड़ों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और इसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ने हमें फतह अता कर दी तो हम वापस पलटे तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा हूँगा, जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाएगा। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, या रसूलल्लाह, इस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं इनके पास पहुंचकर इनको बताऊं कि मैं आपका सहाबी हूं। रावी बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हंसकर फरमाया, बहुत ज्यादा मुश्किल। दोस्तों, ग़ज़वा हिंद का जिक्र कई अहादीस में मौजूद है, अलबत्ता इसे ग़ज़वा के बारे में कोई सिरी नहीं है कि इसका वक़ू कब होगा और कहाँ होगा। इस सिलसिले में जो अहादीस आई हैं, इनमें सिर्फ ग़ज़वा हिंद का जिक्र है, किसी ज़माने की तहसीस नहीं हुई। इन अहादीस में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हर हद तक अपनी कोशिशें लगा देने की तरगीब है और इसका वक़ू कब होगा ये बात दीन के मकासद में से नहीं है। इस तरह के फ़ज़ाइल वाले अमाल में अबहाम रहने का एक मकसद ये भी होता है कि मुसद्दिक गैर मुतय्यन होने की सूरत में उम्मत के अफराद हर दौर में इसकी फजीलत के असूल की सही करते रहें। अगर ज़माना मुतय्यन कर दिया जाए तो दीगर अदवार के लोग अफजलियत के असूल से बिल्कुल या महरूम या मायूस हो जाएंगे। अब जिस ज़माने में भी हिंदू से शरई अहकाम के मुताबिक जहाद हो तो अल्लाह ताला के फजल से यही उम्मीद की जाएगी कि इस जमात को ग़ज़वा हिंद की फजीलत हासिल हो। इसे लैलतुल क़द्र की मिसाल से भी समझा जा सकता है, जैसे कि उसे भी तयन नहीं किया जाता ताकि उम्मत रमजान के आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा इबादत करे। सिर्फ ये कहा गया है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है, मगर किसी रात को मुतय्यन नहीं किया गया। अगर रात मुतय्यन कर दी जाती तो एक ही रात इबादत करके बकाया रातों में गाफिल रहते। जो इस रात में किसी भी वजह से इबादत न कर सकते तो वो हमेशा के लिए मायूस और महरूम हो जाते। अलबत्ता मसनद अहमद की एक रिवायत से इस तरफ इशारा मिलता है कि वो खास ग़ज़वा हिंद जिसकी बड़ी फजीलत है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के ज़माने में वक़ूफ़ पज़ीर होगी। यानी क़यामत की जो निशानियां हैं, जिन निशानियों में एक निशानी ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, उस वक्त ही ग़ज़वा हिंद। दोस्तों, उसके अलावा भी ग़ज़वा हिंद के हवाले से मुख्तलिफ फ़क़ू अक़वाल पेश किए जाते हैं। एक कौल ये है कि इस्लाम के इब्तदाई और वस्ती दौर में जो ग़ज़वात पाएंगे जिनकी बिना पर हिंदुस्तान एक अरसे तक दारुल इस्लाम बना रहा और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम रही है, ये ग़ज़वा हिंद का मुसद्दिक है, जिनमें बिलखसूस मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान मोहम्मद गजनवी की मार्का अराई काबिल जिक्र है। दोस्तों, सबसे अहम बात
کہ غزوہ کسے کہتے ہیں اور آخر غزوہ ہند کیا یہ عام ہونے والی جنگوں میں سے کوئی جنگ ہے؟ نہیں، اصل میں جو وطن کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے وہ غزوہ نہیں ہے، جو کہ اپنے دین کی خاطر جنگ لڑی جائے وہ غزوہ کہلاتی ہے، جو اسلام کی خاطر لڑی جائے وہ غزوہ ہند ہوگی، جس میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں جو ہند کا ذکر آیا ہے اس سے خاص ہندوستان مراد نہیں بلکہ ہندوستان کی طرف کے علاقے مراد ہیں، جن میں خاص طور پر بصرہ اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے۔ اس کی تائید بعض سارے صحابہ سے ہوتی ہے جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ ہند سے بصرہ مراد لیتے ہیں۔ اس تعویل کے اعتبار سے غزوہ ہند کے سلسلے کی روایت کا تعلق ابتدائی زمانہ میں جو فارس سے جنگ ہوئی ان سے ہے۔ دوستو، تیسری رائے یہ ہے کہ ابھی ان روایات کا مستق پیش نہیں آیا بلکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی مارکہ اڑائی کا تحقیق ہوگا۔ اس رائے کے قائلین ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں کہ ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی اور اس کو فتح نصیب ہوگی، اور جب وہ مال غنیمت لے کر واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملک شام میں نزول ہو چکا ہوگا۔ اس سے مراد ہے کہ غزوہ ہند تب ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ بعض قیامت کی نشانیوں میں سے غزوہ ہند بھی ایک نشانی ہے۔ دوستو، بعض کے مطابق غزوہ ہند میں پاکستان حصہ لے گا اور ہندوستان کے ساتھ غزوہ ہند کا جہاد پاکستانی افواج کرے گی، کیونکہ اس وقت ترکی اور سعودی عربیہ بڑھ چڑھ کے، اور تیسرا اسلام کا بڑا قلعہ پاکستان ہے، اور یہ امید ظاہر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی افواج کو یہ شرف بخشے گا کہ غزوہ ہند میں پاکستانی افواج شامل ہوگی اور غزوہ ہند کو پاکستانی افواج کو فتح نصیب فرمائے گا۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک نئی تحقیقی ویڈیو، معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔